कहेगा। सबसे पहले आप कमेंट क्या करेंगे जो आज का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का सामने, और दिन भर जो समाअत रही उसमें दोनों फरीकैन के दलाइल को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए उनसिला, आज जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अगर सारा दिन हम सब ने देखी है, आपने भी देखी होगी, तो यकीनी तौर पे उसमें देखिए इस तरह के जितने भी बड़े फैसले होते हैं, हम फैसले होते हैं, उनके दो जो हैं वो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है उसका कानूनी और टेक्निकली, और दूसरा पहलू होता है सियासी। आज के फैसले को भी ख़ास तौर पे ये जो बैट का निशान वापस लेने वाला फैसला है, इसको भी अगर आप देखें तो ये भी इसी तरह से मेरे नज़दीक ये भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला है टेक्निकली और कानूनी तौर पे। तो देखें जो समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी इतराज़ात हुए और दूसरे जज साहबान ने भी जो बातें की, जो ऑब्जर्वेशंस उनकी तरफ से की गई, तो पीटीआई के वकला जो हैं अपना केस शायद कानूनी तौर पे उस तरह से पेश नहीं कर सके, उस तरह से वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना दो तीन तरह के नोटिफिकेशन थे उनके पास, ना उनके पास कोई ठोस वजूहात थी। तो उसकी बिना पे टेक्निकली तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को लेके भी जो रिमार्क्स दिए गए और उसके बाद यहाँ जो सूरत हाल हुई, तो उसमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इसी तरह का फैसला आएगा। लेकिन कोर्ट्स जो हैं अब उन्होंने बाज़ चीज़ों में उसका ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव भी देखना होता है। जैसे कि अली जफ़र साहब और बैरिस्टर गौहर खान साहब अभी जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये मामला है कि एक चंद लोगों की दरख्वास्त पे आपने इतने करोड़ लोगों को उससे महरूम कर दिया। तो अगर इस पहलू से देखें तो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला जो है इसके उलट करती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैट का निशान दे दिया जाता, तो शायद उससे सियासी तौर पे उन पे तनकीद तो ना होती, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया ख़ास तौर पे जो है वो पीटीआई का एक बड़ा मजबूत जो है ऑर्गन समझा जाता है। तो अब जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, और जो क्रिटिसिज्म बल्कि अब शुरू हो भी चुका है, तो उससे जो है सुप्रीम कोर्ट की साख को भी मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा उनको उससे नुकसान ही होगा। लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि अदालतों ने ठोस शवाहिद को देखते हुए सबूतों की बिना पे ही फैसले करने होते हैं। तो जिस तरह कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, उसी तरह अदालत में बैठे जज जो हैं उनके सीने में भी दिल नहीं होता। उन्होंने फैसले जो हैं वो मजबूत सबूत और शवाहिद देख के करना होते हैं। लिहाजा आज ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी माहौल में देखें तो ये हमेशा एक मुतनाज़ फैसले के तौर पे इसको कंसिडर किया जाएगा। पीटीआई ने जैसे ऐलान भी किया वो इसके खिलाफ रिव्यू पे भी जाएंगे, लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि अब इलेक्शन में बैट मौजूद नहीं होगा, और ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है इसके बड़े दूर रस नताइज निकलेंगे इस बैट का निशान ना होने की वजह से। क्योंकि आप जितना मर्जी ये कहें कि हमारा वोटर बड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसे पता चल जाएगा, लेकिन आप हज़ारों कैंडिडेट्स को किस तरह से उनके जो अवाम है उनको बता सकेंगे। एक मिसाल के तौर पे कौमी असम्बली के हल्के में अगर पीटीआई के जो कैंडिडेट है उसको अगर निशान मिला हो गाय का, और सुबाई उसके नीचे 2-3 हल्के होते हैं, एक में उसे मिला हो बछड़े का, दूसरे में मिला हो कलम दवात का, तीसरे में मिला हो किसी और चीज़ का, तो एक हल्के में आपको जब 4-5 निशानों के बारे में लोगों को ब्रीफ करना पड़ेगा, तो आपका वोटर सपोर्टर कंफ्यूज्ड होगा। और पाकिस्तान में जहां लिटरेसी रेट पहले भी को बहुत ज़्यादा नहीं है, वहां आपको इससे मज़ीद मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। फैसल चौधरी साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे, शामिल गुफ्तगू आपको भी करना चाहेंगे। सबसे पहले कमेंट तमाम की तमाम जो आपने कानूनी तौर पर प्रोसीडिंग्स देखी, दोनों जानिब से जो दलाइल दिए गए उसके ऊपर, उसके बाद अभी जो इमरान याकूब खान साहब की जानिब से कहा गया कि अगर रिव्यू में जाया जाएगा, तो रिव्यू में अगर जाएगी पीटीआई तो उसके लिए पीटीआई के बाद क्या स्ट्रॉन्ग कानूनी पॉइंट आपकी नज़र में? देखिए ये एक्सपेक्टेड फैसला था मेरे लिए, मुझे ये फैसले से कोई हैरानगी नहीं हुई है। दो कि ये ग्लैडिएटर्स की लड़ाई में इस तरह से है जैसे एक ग्लैडिएटर से आप सारे वेपन्स ले लें और दूसरा ग्लैडिएटर जो है वो लोडेड हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास एक सिंबल है और वो इस सिंबल के तहत यूनिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन के तहत जाएंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब वो यूनिटी का जो फैक्टर है, जो सिंबल है,
वो छीन लिया गया है। आर्टिकल 17 जो है वो पाकिस्तान में हर शहरी को ये हक देता है, और बेनज़ीर भुट्टो केस में भी ये बात की गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अहमियत क्या होती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो एक वाइटल कंपोनेंट होता है, और इलेक्शन सिंबल्स जो होते हैं वो एक किसी कॉन्टेस्ट में जो है वो बड़ा ही वाइटल कंपोनेंट होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब इसमें रिव्यू में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब वो तो एक फैसला है, एक हक है एक पार्टी का, वो जा सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये फैसला पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन फैसलों में से एक है, और ऐसे फैसलों से अदालती वक़ार में इजाफा हरगिज़ नहीं होगा। और जब बुनियादी हकूक़ होते हैं, जब लोगों के बुनियादी हकूक़ों का मसला आता है, तो फिर अदालतों को हाइपर टेक्निकल इश्यूज में नहीं जाना होता है। जिस तरह से ये फैसला किया गया है, ये सुपर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर ये फैसला किया गया है, और इसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओपन हो गई हैं, उनके इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस को भी कंट्रोल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और कोई भी पार्टी जो है इससे वो दूर नहीं हो सकेगी। हैविंग सेड सो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत है, जो कि पार्टी को लीड कर रही है, आज 2 दफ़ा वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुए अपनी प्लानिंग में। पहली उनकी जो लीगल अपना जो प्रिपरेशन थी कल बिल्कुल ज़ीरो थी। अली ज़फ़र साहब ने आज बहुत अच्छा आर्गू किया, लेकिन जो वहाँ पे टेक्निकल फ्लॉज हैं वो बड़े ऑब्वियस थे वहाँ पे। उसकी भी वजह 20 दिनों का शायद वो टाइट शेड्यूल था जो इलेक्शन कमीशन ने दिया वो था। दूसरा, ये जो प्लान बी जो इस तरह से इन्होंने टिकट एलोकेट करने का इतना लाउजी प्लान जो है, इतने टफ कंपटीशन में, इतनी टफ सिचुएशन में, जब आपको पता है कि आपका मुकाबला किससे है और किस तरह से हो रहा है, इस तरह की प्लानिंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने में जो उनकी क़यादत बाहर थी उसका बहुत बड़ा हाथ है, और उसकी जो तंजीम है जो कि पार्टी को चला रही थी वो बुरी तरह फेल हुई है अपने प्लान्स में। ये जो फैसला है इसकी जो कानूनी हैसियत है वो हमेशा मुतनाज़ रहेगी, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी सलाहियत है, उनकी जो क़यादत है, उनकी सियासी हिकमत अमली भी उतनी ही मुतनाज़ा और उतनी फ्लॉड है जितना कि ये फैसला। लेकिन चौधरी साहब, अभी जो आप तंजीमी बात कर रहे थे, तो देखिए इस पे तहरीक इंसाफ किसी दूसरे को तो जिम्मेदार करार नहीं दे सकती। बिल्कुल, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जितनी भी तंजीमी ऑर्गेनाइजेशन है या जो उसके करता धरता है वो उन्होंने खुद चुने हैं। अब इसका इल्ज़ाम तो वो इस्टेब्लिशमेंट पे या नून लीग पे या किसी और जमात पे नहीं लगा सकते। अगर खुद उन्होंने ऐसे लोगों के इसका इल्जाम जो है किसी पे नहीं लगाया जा रहा, मैंने वही अर्ज किया कि इसके जिम्मेदार तो वो खुद हैं। मैं यही जिस तरह से जो फ्लॉड प्लानिंग उन्होंने की है, देखिए अगर आप इलेक्शन कराना चाह रहे थे तो आपको ये मालूम होना चाहिए था कि एक इलेक्शन कमीशन जिसने पहले भी आपके ऊपर यलगार की है और आपको आपके बकौल टारगेट किया हुआ है, तो फिर आपको दूसरे इलेक्शन कमीशन जो जिस तरह से आपने करवाए हैं तो वो टारगेट क्यों नहीं करेगा। उसके बाद जिस तरह से प्लान बी बनाया गया, वो साहब आके शाम को कहते हैं कि जी मेरे सिग्नेचर्स नहीं है, टिकट नहीं, इसके क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन उम्मीदवारों को भुगतने पड़ेंगे। और इस तरह से एक पार्टी को जो डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज तो हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। और दूसरा जो आप कल अगर आपकी हैसियत को कोई चैलेंज करेगा, इस वक्त जो 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 कौमी धारे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी आउट कर दी गई है। अब उसकी वजूहात कोई सही कहेगा, बहुत सारे गलत कहेंगे, और पब्लिक में भी ये इंतहाई मकबूल जो है वो फैसला होगा, और इस फैसले के ऊपर उंगलियां उठेंगी जैसे जस्टिस मुनीर के फैसलों के ऊपर उठती रही हैं। आर्टिकल 17(2) में इलेक्शन से 1 महीने पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यह निशान लेना है, खासकर जब इलेक्शन कमीशन ने एक और जमात को एक जुर्माने के साथ जो है इंट्रा पार्टी कराने का हुक्म दिया और उनका निशान भी उनको वापस कर दिया। तो ऐसी जो है जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होंगे, उनको भी जो लोग हैं वो उस पर उंगलियां उठाएंगे, और ये लीगली भी और अखलाकी तौर पे भी और पॉलिटिकली भी ये बात इंतहाई जो है ऑब्जेक्शनेबल है कि आप तमाम पार्टीज़ को जब इलेक्शन के दौरान भी अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर ऐसे फैसलों पे उंगलियां उठना ऑब्वियस है।